उत्तर प्रदेश फतेहपुर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियू महात्मा टिकट के किसानों ने सीएम के नाम भेजा ज्ञापन। मांग पूरी न होने रेलवे चक्का जाम करने की दी चेतावनी। यूपी के फतेहपुर जिले में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाकियू महात्मा टिकट गुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे किसानों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजा है। मुख्यमंत्री के नाम भेजे 10 सूत्रीय मांग पत्र पर जिलाध्यक्ष मधुसूदन तिवारी ने बताया कि 6 अक्टूबर के दिन लखनऊ में किसानों की 16 मांगों को लेकर एसीपी कैंट के माध्यम से ज्ञापन दिया था। मुख्य सचिव ने मांग पत्र के निस्तारण की सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं दी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामदत्त मिश्रा ने कहा, हम किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम 10 मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा है, जिसमें गन्ना मूल्य 550 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से दिया जाए। किसानों के ट्यूबवेल का बिजली बिल मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से आ रहा है, जबकि 2024 में बिजली का बिल माफ करने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन किसानों को बिल भेजकर विद्युत विभाग के अधिकारी परेशान करते हैं और बोलते हैं ऐलान हुआ होगा, लेकिन जियो अभी तक जिले में नहीं आया है। उसे भेजा जाए और घरेलू बिजली का बिल माफ करते हुए 400 यूनिट फ्री किया जाए। वहीं निर्धारित एमएसपी से नीचे बाजार में 1400-1500 में व्यापारी धान किसानों से खरीद रहे हैं, जिसे सरकार रोकने का काम करे और किसानों का खुली बाजार में एमएसपी मूल्य पर धान की खरीद कराई जाए। नहरों में पानी छोड़ा जाए, जिससे गेहूं की फसल किसान बो सके। बाइट रामदत्त मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाकियू। बाइट मधुसूदन तिवारी, जिलाध्यक्ष भाकियू। संवाददाता बबलू सिंह। 1 साल से अधिक होने के बाद भी आपकी सरकार बात नहीं सुन रही है। लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो चिटफंड कंपनियां थी, देश में लगभग 3 लाख कंपनियों ने देश की लगभग 50 करोड़ जनता को तमाम तरह की अवैध स्कीमों के हिसाब से लूटने का जो काम किया है, उनका भुगतान कराने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष कर रहा है। और फतेहपुर जनपद में 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है नाहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में, और बराबर जिले स्तर के अधिकारियों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, भुगतान की मांग की जा रही है, वो भी भारत सरकार के ही बनाए कानून बट एक्ट 2019 के तहत, जिसमें आवेदन से 180 दिन में भुगतान की व्यवस्था है और जमा रकम का 2 से 3 गुना भुगतान की व्यवस्था है। उसी कानून के तहत हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं। जिले स्तर से भी तमाम मांगे हैं। जो भुगतान पटल खुला हुआ है जिलाधिकारी कार्यालय में शाहूकारी पटल में, उसमें लगभग 13.5 लाख आवेदन हो चुके हैं, लेकिन उसकी जानकारी मांगी जा रही है बराबर अधिकारियों से कि अभी तक कितने आवेदन हुए और कितनी कंपनियों के आवेदन हुए, इसको हमें डिटेल दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। आवेदन में रिसीविंग मांगी जा रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय रिसीविंग देता है विद मुहर लगा करके, उसी तर्ज पर यहाँ भी मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। 15 अक्टूबर को आश्वासन हमको एडीएम महोदय ने दिया था कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया है। इसलिए हम लोग 1 हफ्ते का समय देते हैं अधिकारियों को। अगर ये सारी मांगें हमारी नहीं मानी तो 1 हफ्ते बाद संगठन की बैठक करके कोई न कोई ठोस कदम उठाएंगे और फिर से सरकार को घेरने का काम करेंगे। विगत 1 सितंबर 2024 से तरह तरह से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग। अधिकारी आते थे, सुनते थे, आपकी बातें सुनते थे, उसके बाद क्या आश्वासन मिलता था आपको? झूठा आश्वासन अभी तक रहा है। जिस तरह से काउंटर खोला गया, हमको आश्वासन दिया गया था कि हम इसका लिखित आदेश करेंगे, एक कॉपी संगठन को मुहैया कराएंगे, वो नहीं किया। हमको ये भी आश्वासन मिला था कि इस आंदोलन परिसर में पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन उसमें भी कोई काम नहीं किया है। इस तरह से तमाम झूठे आश्वासन दिया है, लेकिन अब हमारा संगठन उनके झूठे आश्वासनों में आने वाला नहीं है। 1 हफ्ते बाद संगठन बैठक करके कोई न कोई ठोस कदम उठाएगा। ये आपके आंदोलन ने 1 साल से ऊपर का समय ले लिया है, आगे भी और कितना जाएगा ये? जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा, ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। 1-1 पाई से सबका भुगतान करा करके ही आंदोलन समाप्त होगा। क्या आंदोलन सिर्फ जनपद स्तर तक ही सीमित रहेगा या ऊपर तक बढ़ेगा ये? नहीं, ये जनपद की व्यवस्था है। चूँकि बट कहता है कि इसमें जिले का सक्षम अधिकारी, भुगतान अधिकारी जिलाधिकारी को बनाया गया है, तो हम जिले में ही अपना भुगतान का आवेदन करेंगे, जिले स्तर से भुगतान की मांग करेंगे। ये जिलाधिकारी की व्यवस्था है कि वो शासन से क्या मांग करता है, सरकार से क्या मांग करता है, ये अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। क्या हमारा जो स्तर है वो जिला स्तर पे है। मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सूरजदीन विश्वकर्मा। उसमें माफ नहीं किया गया और बिल भेजे जा रहे हैं मोबाइल पे। तमाम किसान हमारे पास आए, मोबाइल में मैसेज दिखाए, किसी का 37,000, किसी का 39,000 रुपये बिल आया है ट्यूबवेल का। जब सरकार एक बार घोषणा कर चुकी है कि किसी भी निजी ट्यूबवेल का बिल नहीं लिया जाएगा, और लोगों ने मार्च 24 तक बिल अपना अपडेट कर दिया, जमा कर दिया,
इसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया कि हमारा कोई बकाया नहीं है। तो ये बिल क्यों आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो इनकी अधिकारियों की मिली भगत है, या तो सरकार धोखा दे रही है किसानों को। बिजली विभाग के अधिकारियों से बात हुई क्या? उनका बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारे यहाँ कोई अभी तक जियो ऐसा नहीं आया जिससे हम बिजली का बिल माफ कर दें। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है धान का। धान की फसल कटने को तैयार है, लोग अपने अपने धानों को लेकर के जाएंगे सरकारी घाटों पर, उसको लेकर के क्या? धान की फसल तैयार नहीं, धान की फसल विगत 20 दिनों से कट रही है। जो शेष बची वो बर्बाद हो गई। बरसात में धान किसानों का उग आया, खेत में जिनका कटा पड़ा था वो किसान का धान उग आया। जो अच्छा धान था वो धान 1500 रुपए 1600 रुपए कुंटल पे बाजार पे बिका, और वो भी 1 महीना 15 दिन की उधारी पे। उस पे 90 रुपए के करीब खर्चा आ रहा है, 1400 रुपए का पड़ेगा। 1 बीघे में किसान की लागत 9,500 रुपए आ रही है। आपको पूरा जोड़ के बता दें, जुताई, बुआई, बेड़, धान के जो खाद, सिंचाई, निराई गुड़ाई, दवाई, कटाई, 9,500 रुपए प्रति बीघा लागत आ रही है। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? 9,000 रुपए बीघे का किसान धान बेच नहीं पा रहा है। इन परिस्थितियों में किसान भूखों मरेगा कि नहीं मरेगा? वो कैसे कर्जा आपका चुकता करेगा? कैसे कर्जा चुकता करेगा? वो 1500 साहूकारों का 1500 रुपए का समर्थन मूल्य रखा गया है, इस पर क्या कहेंगे? समर्थन मूल्य 1500 रुपए का नहीं रखा गया, समर्थन मूल्य 2369 रुपए का रखा गया। तो 2369 रुपए में सरकार धान क्यों नहीं बेचवा रही है? सरकार कांटों में वो खरीद क्यों नहीं करवा रही भाई? जो बीज सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, स्टॉल लगा करके दिए जा रहे हैं, उन्हीं धानों को क्यों नहीं खरीद रही सरकार? या बाजार में अंकुश क्यों नहीं लगा रही कि इससे कम मूल्य पर खरीद ना हो, किसान को अपने मूल्य उपज की मूल्य कीमत मिले? ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई? आगे इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, हम रणनीति बना रहे हैं, अभी सभी साथियों से इस संबंध में चर्चा करेंगे। और जैसे कांटा शुरू होंगे, अगर किसानों का धान समय से और सही तरीके से नहीं खरीदा जा रहा है तो इसके लिए हम जो इसका जिम्मेदार अधिकारी है उसके कार्यालय में उसको घेराव करके उसको सबक सिखाएंगे।